नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मदन मोहन। दोस्तों, इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा हुआ जो आपको जानना चाहिए। इतिहास में पहली बार रेलवे 26,338 करोड़ रुपए के घाटे में। आप सबको पता है कि भारत सरकार यानी मोदी जी इतिहास बनाए बिना कोई कार्य करते ही नहीं है। अब देखिए, महज 7.5 सालों में वह कर दिया, जिसके बाद भारतीय रेलवे भी अखबार में आ गई। इतना बड़ा घाटा, बताइए। कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी भी केंद्र में सरकार बनाई, देश में राज की, लेकिन कभी ये योगदान, ये माइलस्टोन किसी ने नहीं छुआ था जो मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश ने छुआ है। सभी देशवासियों को नहीं तो कम से कम भकुत्तों को तो गर्व जरूर महसूस हो रहा होगा, होना भी चाहिए। दोस्तों, इसी फहरिस्त में मेरी नजर चली गई इस पेपर कटिंग पर। जरा इस पेपर कटिंग को देखिए। दरअसल योगी आदित्यनाथ जी केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजन वंदे मातरम योग एवं खेल कौशल का प्रदर्शन अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, मांगने से नहीं संघर्ष करने से मिली आजादी। कितने महीने हुए हैं? ज्यादा दिन तो हुए नहीं है। वो टुटपुंजिया बाई कंगना रनौत ने कहा था कि गांधी नेहरू ने नहीं दिलाई आज़ादी, और भकुत्ते भी उस पर भौंकने लगे। दीदी सही बोली, बुआ सही बोली, कोई मौसी सही बोली, कोई कुछ बोल रहा था। सब हाँ में हाँ मिला रहे थे। लेकिन अब इस तरह की बातें योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं। जरा बताइए, इस पर सवाल उनसे कौन करेगा कि आपके ही विंग के लोग, आपके ही भकुत्ते लोग इस तरीके की बातों को जोर शोर से उठाते हैं। कहते हैं कि गांधी की लाठी और चरखे ने आजादी नहीं दिलाई। अरे किसने तुमसे कहा कि गांधी के चरखे और उनकी लाठी ने आजादी दिलाई? गांधी तो क्रांतिकारी थे भी नहीं, वो तो सत्याग्रही थे। आजादी किसी एक धड़े से नहीं मिली, विभिन्न धड़ों ने अपना योगदान दिया और एक बार दिया। यही कारण है कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। खैर, इन्हें यह सब समझा के क्या फायदा। ये तो बस चुनाव का वक्त है। ऐसे वक्त में इन्हें वापस से जनता के वोट चाहिए, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं तो ये तो कहेंगे कि हमारे बाप दादा जो अंग्रेजों से माफी मांग मांग कर, उनका वजीफा ले लेकर पढ़ रहे थे उस जमाने में, उन्होंने देश को आजाद करवाया। इससे भी वो गुरेज नहीं करेंगे। बहरहाल साथियों, मैं बात करने आया हूं आपसे ओमिक्रॉन के बारे में। प्रधानमंत्री ने कल और आज दोनों ही दिन ओमिक्रॉन के खतरे से देश को वाकिफ करवाया। देश को बताया कि पैनिक ना होइए। आप जिस तरीके से देख रहे हैं, हम भाषण भी देते हैं और कोरोना से लड़ भी रहे हैं। आप भी अपने दिलों में कोरोना को हराने का जिज्ञासा रखिए, भले उसके लिए आप एहतियात कुछ बरतें या ना बरतें। दरअसल प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं। ऐसा क्यों कह रहा हूं वो सुन लीजिए आप। प्रधानमंत्री एक तरफ दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग करते हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जाकर लाखों लाख की गैदरिंग को एड्रेस करते हैं। वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग होती है, वहाँ पे सैनिटाइजर होती है। वहाँ पर कौन लोगों को कोरोना जांच के बाद शामिल होने के लिए रैली में भेजता है? कोई भी नहीं। सब कुछ नदारद होती है। चेक किया जाता है कि कोई काला कपड़ा तो पहन के नहीं जा रहा है, कोई मोदी जी का विरोध करने तो नहीं जा रहा। ये बराबर चेक होता है। खैर, लोगों ने मोदी जी के इसी चाल चलन से सीखा है। जरा आप देखिए दिल्ली के इस मॉल के इस तस्वीर को देखिए, किस तरीके से ओमिक्रॉन के खतरे के बावजूद लोग इस मॉल में जानवरों की तरह कल क्रिसमस के दिन शॉपिंग के लिए उमड़ पड़े। क्या यह घटना उसी देश में हो रही है जिस देश में लोगों ने नदियों में लाशों को तैरते देखा? क्या ये वही लोग हैं जिनके समाज से, जिनके घरों से लाशें निकली? दोस्तों, ये राजनीति करने वाले राजनीति करते रहेंगे। अगर हम और आप नहीं संभले तो जिस तरीके से पिछली लहर में हमारे देश को खून के आंसू रोना पड़ा, वह दिन दूर नहीं जब ओमिक्रॉन से भी हमारा देश रोएगा। दोस्तों, मैं दिखाना चाहता हूं, देखिए लंदन की ये सड़क, क्रिसमस के दिन की ये तस्वीर। बाजार कितना सुनसान है। लोगों ने सिंबॉलिक रूप से क्रिसमस मनाया, अपने अपने घरों में मनाया, लेकिन इस तरीके से भीड़ भाड़ को अवॉइड किया। और हम भारत में इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। हम देश को कहां ले जाना चाहते हैं? ऐसा लग रहा है मानो देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोग इस सरकार से वाकिफ ही नहीं है। उधर उत्तर प्रदेश को देख लीजिए।
ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाया है। क्या क्रांतिकारी है भाई? उन्होंने अपना भाषण का जो रैला है उसको चालू रखा है और रात के 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। वाह, क्या बात है, क्या मिसाल कायम किया है योगी जी ने, काबिले तारीफ ना। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम बात करना चाहेंगे क्रिसमस के मौके पर जो दंगाई भीड़ देश के कई हिस्सों में चर्चों में घुसकर तोड़फोड़ की उनके बारे में। दोस्तों, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जब भी एडमिशन शुरू होती है स्कूली बच्चों की, छोटे बच्चों की खास करके, पेरेंट्स को आपने देखा होगा कई बार टीवी चैनलों के माध्यम से पेरेंट्स कई दिनों के खाने अपने बिस्तर तकिया सब लेके पहुंचते हैं लाइन में लगने के लिए कि किसी तरीके से हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए। किस स्कूल में? उसी स्कूलों में जिसके नाम ईसाई धर्म गुरुओं के नाम से होते हैं। और रात में बड़े आराम से अपने स्टेटस में लिखते हैं, फीलिंग हैप्पी विथ माई चिल्ड्रन एट सेंट फ्रांसिस स्कूल। क्या बात है। जब देश के बुद्धिजीवी वर्ग देश की सहिष्णुता पर सवाल करते हैं, कहते हैं कि देश में अब सहिष्णुता नहीं है, खतरे में है, तब वो कौन लोग हैं जो कुत्तों के मानंद उन पर टूट पड़ते हैं? और आज क्रिसमस के मौके पर इस तरह की गिरी हुई हरकत को अंजाम देते हैं। कहां गया हमारा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना कहां गई? दोस्तों, किसी ऐसे मुसलमान जो सीबीआई ईडी के डर से हिंदू बनता है और उसे सीधा सीधा त्यागी बना दिया जाता है। मैं बात जितेंद्र त्यागी की कर रहा हूं। कोई गुरेज नहीं करता, किसी को दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब आपके इस समाज से, जिन्हें आप छोटी जाति कहते हैं, उनके ही बच्चे तथा कथित उच्च जाति के लड़कियों से जब प्रेम विवाह करते हैं तो उन्हीं को मार के रास्ते से हटा देते हैं। ये कैसा हिंदुत्व है? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आज देश का दलित पिछड़ा वर्ग हिंदू से ज्यादा मुसलमान कम्युनिटी को अपने करीब क्यों पाता है? क्योंकि दोनों की लड़ाई एक है। दोनों को हमारे देश में आज भी अपनी वजूद तलाशनी पड़ रही है, अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ रही है। दोस्तों, अगर हमारी बातें आपको सत्य लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता, लेकिन अगर मेरी बातें कुछ लोगों के ही आंखें खोल सके तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंचनी जरूरी है। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।